हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 42। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CS स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 4 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स हमें प्रिंट करवाना है। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 2 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 3 के अंदर हमें 4 स्टार प्रिंट करवाने हैं और रो नंबर 4 के अंदर हमें 8 स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि मैक्सिमम हमें एक रो के अंदर 8 स्टार प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के अंदर प्रिंट करें तो हमें मैक्सिमम 8 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पैटर्न को हमें 4 क्रॉस 8 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 4, i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 8 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवा दें। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 8 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 8 स्टार प्रिंट करके देगा। और अभी अभी हमने देखा कि मैक्सिमम हमें एक रो के अंदर 8 स्टार ही चाहिए। यानी कि ये 8 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं स्लैश n लिखता हूँ ताकि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाए। अभी i का लूप 4 बार एग्जीक्यूट होगा और एक बार i का लूप एग्जीक्यूट होता है उस वक्त j का लूप 8 टाइम एग्जीक्यूट होता है, यानी कि j का लूप टोटल 32 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 4 क्रॉस 8 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके देगा। अभी फॉर लूप के अंदर हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो लेट अस से हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटीजर i एज वेल एज j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 4 क्रॉस 8 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है। पर पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए पैटर्न को हमें फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम देख लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j की वैल्यू 1 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 2 होगी उस वक्त j की वैल्यू 1 एंड 2 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 3 होगी उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1 के लिए j की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू 2 या 2 से छोटी हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू 4 या 4 से छोटी हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू 8 या 8 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी इन चारों स्टेटमेंट को हम कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j लेस देन और इक्वल्स टू x के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सो अभी फिर से एक बार हम i और x की वैल्यू को एनालाइज करें तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 1 है
i की वैल्यू 2 है उस वक्त x की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 3 है उस वक्त x की वैल्यू 4 है, i की वैल्यू 4 है उस वक्त x की वैल्यू 8 है। अभी 1 को हम 2 रेस टू 0 भी लिख सकते हैं, 2 को हम 2 रेस टू 1 भी लिख सकते हैं, 4 को हम 2 रेस टू 2 भी लिख सकते हैं एंड 8 को हम 2 रेस टू 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम 2 रेस टू 0 को 2 रेस टू 1 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 2 रेस टू 1 को 2 रेस टू 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 रेस टू 2 को 2 रेस टू 3 माइनस 1 लिख सकते हैं एंड 2 रेस टू 3 को 2 रेस टू 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त 2 रेस टू 1 माइनस 1 है, i की वैल्यू 2 है उस वक्त 2 रेस टू 2 माइनस 1 है, i की वैल्यू 3 है उस वक्त 2 रेस टू 3 माइनस 1 है एंड i की वैल्यू 4 है उस वक्त 2 रेस टू 4 माइनस 1 है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि 2 रेस टू i माइनस 1 हमारा कॉमन इक्वेशन होगा और वो और कुछ नहीं लेकिन हमारी x की वैल्यू है। अभी प्रोग्राम के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था एंड दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 4 क्रॉस 8 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। मगर अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की और वो कंडीशन अगर सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमें इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना पड़ेगा और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना पड़ेगा कि j लेस देन और इक्वल्स टू x, जहां पे x की वैल्यू 2 रेस टू i माइनस 1 है एंड एल्स ब्लॉक के अंदर हम सिंपली स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं। यानी जब हम इस मॉडिफाइड कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तब हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल जानी चाहिए। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j लेस देन और इक्वल्स टू 2 रेस टू i माइनस 1। अभी ये 2 रेस टू i माइनस 1 हम दूसरी तरीके से लिखना चाहे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि पावर ऑफ 2 रेस टू i माइनस 1 और ये पावर नाम का फंक्शन math.h हेडर फाइल के अंदर बिलोंग करता है। तो हमें एक हेडर फाइल ऐड कर देनी पड़ेगी, लेट अस से include math.h एंड देन प्रोग्राम को हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 4 क्रॉस 8 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। अभी सपोज इसी पैटर्न को हमें n रोज के लिए प्रिंट करवाना हो तो हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी और उस n को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से रीड करवाएंगे। तो स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ n एंड फिर स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर एंड। अभी जो दोनों फॉर लूप हमने लिखे हैं वो दोनों फॉर लूप को हमें एन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो लेट अस से हम i लेस देन और इक्वल्स टू 4 को i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देते हैं एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 8 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पावर ऑफ 2 रेस टू 4 माइनस 1, जहां पे 4 माइनस 1 हमें 3 देगा और 2 टू द पावर 3 हमें 8 देगा एंड फिर 4 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं एंड उसके बाद हम प्रोग्राम को टेस्ट करके देख लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 4 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी पैटर्न 4 रोज के लिए मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार पैटर्न को रन करता हूं जहां पे मैं n की वैल्यू 6 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी पैटर्न 6 रो के लिए प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पैटर्न हमारी एक्सपोनेंशियल पैटर्न है एंड इस एक्सपोनेंशियल पैटर्न को हम ये प्रोग्राम के थ्रू n रोज के लिए इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।